Hello aspirants, so today I'll give you some of the tips that will help you for your screening. And as we all know, the screening is the day one procedure or the procedure that is followed on the day one. So just screening है ना, we can divide it into four parts like OIR, then comes our PPDT, after that narration और उसके बाद group discussion. So talking about OIR is Officers Intelligence Rating, and then we have our PPDT, that is Picture Perception and Description Test. Then comes our narration, and at last we have our group discussion. So the most important point that वी हैव टू फॉलो इज दैट हमको ना एकदम अच्छे से ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छे कपड़े पहनने चाहिए जो एकदम प्रेस्ड हो, एकदम अच्छे से, जो आयरन है एकदम अच्छे से। और रीज़न क्या है इसका, ये नहीं कि हमको जाके हमारे एसएसएस को इम्प्रेस करना है, ठीक है। जब भी तुम जाओगे ना एसएसबी सेंटर में, तो तुम लोग ये देखोगे कि जो बहुत सारे बच्चे ना वो फॉर्मल्स पहन के आएंगे और उनके फॉर्मल्स में ना एक लकीर भी नहीं होगी, वो इतने एकदम अच्छे से आयरन होंगे। तो जब तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो ना, वो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो ऐसा नहीं किया तुम लोग कुछ भी एरा गैरा पहन के चले गए और तुम एसएसबी सेंटर पे चले गए, तो जब तुम बाकी बच्चों को देखोगे ना, तो वो काइंड ऑफ तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो कर देगा। तो इसलिए जो सबसे फर्स्ट टिप है जो हम फॉलो करेंगे, दैट इज हम लोग एकदम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो एकदम वेल आयर्न हो, ठीक है। तो फर्स्ट टिप क्या फॉलो करेंगे, वेल आयर्न। अब अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम जाके अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहे हैं कि हम असेसर्स को इम्प्रेस करने वाले हैं, नहीं। हम लोग खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, इसलिए हम तो वैसे कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी तुम एसएसबी देने जा रहे हो या कोई भी इसके लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर हम वेल आयर्न, वेल प्रेस्ड क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, ओके। सो द सेकेंड टिप है दैट इज OIR। जैसे सबसे पहली चीज़ तो हमको कपड़े तो अच्छे पहने ही पहने, उसके बाद जो हमारी चीज़ें फॉलो करनी है ना, हमको जो OIR होता है दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो इसमें ना इन टोटल हमको ना 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मतलब दो सेट होते हैं, एक सेट ए में 50 क्वेश्चन और सेट बी में 50 क्वेश्चन। तो इन टोटल हमको 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी बात याद रखना, जितना तुम्हारा OIR का स्कोर अच्छा होगा ना, मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, जितना जितना तुम्हारा रेटिंग अच्छा होगा ना, जैसे 1 2 3, टोटल रेटिंग 1 से लेके 5 तक होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जितना ज़्यादा तुम अच्छा स्कोर करोगे ना उसमें, तो तुम्हारा रेटिंग भी उतना अच्छा होगा और उतने ही चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तुम्हारे स्क्रीनिंग होने के, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम 90 से 95 तक स्कोर या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो करेक्ट हो, ठीक है। अगर वो होता भी नहीं है तो एटलीस्ट तुम 80 तक तो चले जाना, ताकि तुम्हारा जो रेटिंग है वो थोड़ा 3 के नीचे ना जाए, ठीक है। तो 1 2 3 की जो स्क्रीनिंग होने की चांसेस है ना वो ज़्यादा होता है, क्योंकि 4 और 5 को वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट ही करेंगे ना यार। तो तुम्हारा जितना अच्छा वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होगा, उतने ही तुम्हारे स्क्रीनिंग होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसके लिए ना OIR जो बुक्स आती है वेरियस, जैसे OIR SP, OIR टेस्ट, तो वो तुम बुक्स फॉलो कर सकते हो तुम्हारा OIR प्रिपरेशन के लिए, या जो भी तुम जिस भी OIR टेस्ट के लिए बैठने वाले ना, तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पे तुम जाके ऑर्डर करके उसमें से प्रैक्टिस करते रहना, ताकि तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे तुमको जब तुम टेस्ट देते हो ना, उसके अंदर यू हैव अ टाइम लिमिट। तो याद रखना कि जब भी तुम क्वेश्चंस करने बैठ रहे हो ना, तुम एक टाइम लिमिट लगा के सेट कर रहे हो, ताकि जब तुम एक्चुअल SSB देने जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें टाइम का प्रेशर ना आए, ठीक है। तो OIR के लिए तुम्हारे पास डिफरेंट बुक्स है, तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाकर ले सकते हो, और उसमें से प्रैक्टिस करते रहना, और मेक श्योर तुम टाइम लिमिट लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। तो ये सेकेंड टिप हमारी ये थी कि OIR में जो हमारे क्वेश्चन है वो 90 से 95 होने चाहिए सॉल्व, ताकि हमारा जो ऑफिसर्स रेटिंग है वो ज़्यादा हो और हमारे स्क्रीनिंग होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जो OIR के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज़ PPDT। तो जो हमारा PPDT का फुल फॉर्म है ना, दैट इज़ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो देखो, जब भी तुम जैसे पिक्चर, इसमें क्या होता है, तुमको ना एक ब्लैंक जैसे सामने बोर्ड होगा और उसके अंदर तुमको एक वो दिखा देंगे पिक्चर, उस पिक्चर को ऑब्जर्व करके ना हमको स्टोरी बनानी है उस पिक्चर को ऑब्जर्व करके। तो वो कोई भी पिक्चर हो सकती है, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी तुम उससे रिलेटेड पिक्चर बना रहे हो ना, वो पिक्चर तुम्हारी ना पॉजिटिव हो, मतलब कैरेक्टर्स इन्वॉल्व अच्छे वाले करना, मतलब किसी को मूड नेगेटिव मत दे दो, या नेगेटिव भी दे रहे हो तो उसका रीज़न भी अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। और मेक श्योर तुम जितना ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हो ना, उतना ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। और ऐसा नहीं कि तुम यार पॉजिटिव बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो इलॉजिकल। मेक श्योर जो तुम्हारी PPDT की स्टोरी है ना, वो जितनी पॉजिटिव है वो उतनी ही लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब रीज़न देखो, जब तुम स्टोरी भी बना रहे हो ना, तुम थोड़ा सा ना तुम्हारे ग्रुप से, जब भी तुम PPDT या जो भी फर्स्ट डे का स्क्रीनिंग है ना, उसके अंदर तुम्हारे डिफरेंट ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मेक श्योर तुम्हारी स्टोरी इतनी बेस्ट ना, तुम पूरे ग्रुप में से ना आउटस्टैंड करो, तुम्हारे ग्रुप को आउटस्टैंड करो, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज़ जो तुमको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, जब तुम भी पीपीटी पिक्चर दिखा दी तो तुम सोचो यार क्या अलग बना सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसी। तो मेक श्योर जो तुम्हारा थीम है ना, जो भी स्टोरी फॉर्म कर रहे हो, तो थीम तुम्हारा एकदम अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, और इसके अंदर ना तुमको याद रखना है कि जो भी तुम स्टोरी को तुमको वो भी देना होता है, हेडिंग वो सब, उसमें जेंडर इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं, मूड कैसा है सबका। तो मेक श्योर तुम ये भी चीज़ करो। तो इसके लिए भी ना तुमको प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करो, जहाँ पे भी तुम बैठे हो ना, और कोई भी एक सीनरी को उठा लो, और उस सीनरी पे तुम क्या पिक्चर बना सकते हो या क्या स्टोरी फॉर्म कर सकते हो, क्या पॉजिटिव स्टोरी, क्या लॉजिकल। तो इससे क्या होगा, भले ही अब तुम्हारा जो थिंकिंग या जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्लो है, बट जैसे तुम धीरे 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 प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हुए जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारे तरफ एक किसी ने स्टोरी या पिक्चर थ्रो की ना, तो तुम्हारा दिमाग उतना ही डायरेक्ट फटाफट फटाफट सोचेगा और तुम स्टोरी बनाने में कामयाब हो जाओगे। ओके, तो मेक श्योर तुम धीरे धीरे रोज रोज जहाँ पे भी बैठे हो ना, कोई भी एक सीन को ऑब्जर्व कर लो, उस पर बोलो यार इस पे मैं क्या पिक्चर बना सकता हूँ, ये क्या कर सकता हूँ। और मेक श्योर जब तुम पीपीटी देते हो ना, तुमको 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं पिक्चर को ऑब्जर्व करने के, और 4 मिनट 30 सेकेंड्स होते हैं तुमको राइट स्टोरी लिखने के लिए। तो इन टोटल पीपीटी के टाइम पे यू गेट ओनली 5 मिनट्स। तो उस 5 मिनट्स में यू शुड बी एबल टू जेंडर लिख लेना, थीम पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्टोरी कैसी है, देखो कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, उनकी एज क्या है। तो ये 5 मिनट में ना सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जितना तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम 5 मिनट में अपनी स्टोरी उतने अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो जो पीपीटी का सेकेंड है, तुम्हारी जो स्टोरी है दैट शुड बी पॉजिटिव as well as logical. You should be able to complete your story within 5 minutes. ठीक है, और जो उसके बाद थर्ड चीज़ है ना, दैट इज़ योर नरेशन पार्ट। जब तुम्हारा पीपीडीटी का हो जाता है ना सीन खत्म, उसके बाद तुम्हारे ग्रुप्स को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है ना, तो एक एक ग्रुप को उठा के लेके जाते हैं वो। और जो सबसे जो नरेशन है ना, दैट इज़ मेक और ब्रेक। देखो नरेशन के टाइम पे क्या होता है, बस तुम ही एक अकेले होते हो जो तुम स्पीक बोल रहे होते हो पूरे ग्रुप में, पूरा ग्रुप शांत होता है, वो ऑडियंस की जैसे तुम्हें सुन रहा होता है। तो ये जो ना एकदम बेस्ट वे है खुद का इन्फ्लुएंस पूरे ग्रुप पे डालने का। ठीक है, तुम्हारा परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा उतने चांसेस तुम असेसर्स के नज़रों में भी उतने ज़्यादा आ जाओगे, राइट। तो मेक श्योर जब तुम्हारा नरेशन वाला टाइम है ना, तुम देखो पैनिक नहीं होना, सबसे पहली चीज़ नर्वसनेस नहीं होनी। हाँ भले ही होती है थोड़ी बहुत नर्वसनेस, बट मेक श्योर वो नर्वसनेस ना थोड़ा सा तुम साइड में ही रखो, तुम ज़्यादा पैनिक मत हो। जब तुम बोल रहे हो उठो एकदम कॉन्फिडेंस, या जैसे भी इंस्ट्रक्शंस मिले तुमको बैठ के बोलना है तो कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी हाई हो, इतनी भी नहीं हाँ मॉडरेट हो। ठीक है, बोल रहे हो तो एकदम अच्छे से बोलो कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी तुम पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, अपने थॉट्स रख रहे हो, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार ऐसे कर रहे हो। ठीक है, हो जाता है एक आध बार, बट मेक श्योर कि वो हो ना। तुम इतने प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने जाओ, प्रैक्टिस करो। जैसे तुमने अभी एक सीन ऑब्जर्व कर लिया है ना, सीन को ऑब्जर्व किया, उस सीन के रिगार्डिंग तुमने पिक्चर फॉर्मुलेट कर ली। उसके बाद क्या करो, तुम मिरर के सामने जाओ, खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो कि क्या तुम अच्छे से बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो। नहीं बोल पा रहे हो तो फिर वही चीज़ को तुम 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार। ठीक है, ताकि तुम जब एसएसबी में जा रहे हो ना तो तुमको एक छोटी सी भी दिक्कत ना आए, एक छोटी सी भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा। देखो जितना तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या याद रखना है, जब नरेशन कर रहे हो ना, देखो तुम हो लाइमलाइट, जो भी तुम्हारी स्पॉटलाइट है वो तुम्हारी पूरी तुम्हारी ऊपर है। ठीक है, अब स्पॉटलाइट तुम पे है तो तुम जितना बेस्ट कर सकते हो ना उस टाइम पे, यार वो 1 मिनट का टाइम ना तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये बात तो सुन लो, तुम ऑडियंस से पूरे लोग जितना बेस्ट दे सकते हो ना उतना बेस्ट देना, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जिसके थ्रू तुम्हारा डिसाइड होगा तुम स्क्रीन हो रहे हो या स्क्रीन आउट हो रहे हो। ओके, तो मेक श्योर जो भी तुम अच्छे से करो ना, एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट नरेशन। तुम थीम बता रहे हो स्टोरी का, प्लॉट क्या है स्टोरी का, जेंडर कितने इन्वॉल्व है, एज क्या है उनकी, स्टोरी तुम्हारी किसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है। और तुम्हारे को ना स्टोरी भी 1 मिनट के, तुम्हारा जो नरेशन का टाइम होता है ना वो सिर्फ 1 मिनट होता है। तो मेक श्योर तुम जो तुम्हारी स्टोरी है ना वो 1 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो, ताकि तुमको खुद को ऐसा फील नहीं हो यार मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, यार मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। उसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1 मिनट के टाइम स्पैन में ही तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारी स्टोरीज नरेट हो जा रही है। ठीक है, और जो तो फोर्थ चीज़ है दैट इज ग्रुप डिस्कशन। अब देखो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मेक श्योर अभी तुमने नरेशन कर दिया सबने, और तुमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, नाउ जेंटलमैन यू हैव टू स्टार्ट विद योर ग्रुप डिस्कशन। जैसे ही लास्ट वाला बंदा, जैसे ही तुम्हारा लास्ट बंदा ये कंप्लीट कर लेता है ना, तो जो फोर्थ चीज़ है ना दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो और तुम लास्ट तक वेट कर रहे हो, अब बोलूँगा अब बोलूँगा अब बोलूँगा, नहीं या अब बोलूँगी। देखो जैसे ही तुमको मौका मिलता है ना उसी टाइम ना ग्रुप डिस्कशन में घुस जाना, क्योंकि अगर तुम
स्टार्टिंग में नहीं घुस पाते तो फिर तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा खुद को इन्वॉल्व करने में इस ग्रुप डिस्कशन के अंदर। तो देखो, जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, तुम किसके थ्रू ग्रुप डिस्कशन में एंटर कर सकते हो। तो देखो, तुम क्या बोल सकते हो कि जैसे तुम कैरेक्टर्स के बारे में बता सकते हो कि जेंटलमैन, आई थिंक देयर आर दीज मेनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि यार कैरेक्टर्स के बारे में बता दो। अब कैरेक्टर्स तो क्लियर है ना, तो तुम्हारे को कोई काउंटर अटैक नहीं करेगा, तुम्हें कोई काउंटर अटैक करने वाला नहीं। अगर तुमको दिख रहा है क्लियरली कि यार 2 कैरेक्टर्स हैं, तो बाकी भी बोलेंगे ऐसे आई डू अग्री विद द चेस्ट नंबर, जो भी तुम्हारा चेस्ट नंबर होगा। तो जो सबसे बेस्ट वे है स्टार्ट करने का ग्रुप डिस्कशन के साथ, या तो तुम इनिशिएट कर दो। देखो, अगर इनिशिएट भी नहीं कर रहे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मेक श्योर कि तुम ज़्यादा लेट ग्रुप डिस्कशन के अंदर एंटर ना करो। तुम एटलीस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्पीकर या फोर्थ स्पीकर हो। तो यार ऐसे पता चला तुम 10th स्पीकर हो या तुम बोल ही नहीं रहे। देखो, ग्रुप डिस्कशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना बाकी 3 चीज़ करते हैं। और एक चीज़ बता दो, ये जो बाकी 3 चीज़ है ना, वो तुम्हारा ऑलरेडी इधर से डिसाइड हो जाता है तुमको स्क्रीन इन करना है या स्क्रीन आउट हो रहे हो। तुम 75% असेसमेंट ये 3 चीज़ों से होने वाला है। ग्रुप डिस्कशन इम्पैक्ट करता है, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत, इतना नहीं करता बट करता ज़रूर है। देखो, जितना अच्छा तुम ग्रुप डिस्कशन में बोलोगे उतनी ज़्यादा होंगे चांस। पता चला तुम्हारा OIR थोड़ा सा खराब हो गया, OIR तुम्हारा थोड़ा सा खराब हो गया, बट अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस ग्रुप डिस्कशन में एकदम बेस्ट है, ग्रुप डिस्कशन में जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है दैट इज बेस्ट, तो फिर तुम्हारे स्क्रीनिंग के चांसेस भी तो उतने इंक्रीज हो जाएंगे ना। तो किसी भी कोई भी एक इंडिविजुअल टास्क को ना तुम हल्के हाथ में मत लेना, हर एक टास्क को उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट्स बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरे ग्रुप जो भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसको पूरा तुम डोमिनेट कर रहे हो। एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स बोलो, फिर बाकी लोगों को भी चांस दो, बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी सुनो, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का रीज़न क्या है, देखो 10 बच्चे हैं तो 10-10 अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और क्या पता तुमको एकदम अच्छे से समझाओ कि यार क्या क्या पॉइंट रखें। तो तुम लास्ट में जब वो एक कॉमन ग्रुप नरेशन होता है तो उसके लिए तुम वॉलंटियर कर सकते हो, है ना। तो क्या पता अगर तुमने ज़्यादा अच्छा बोला है तो फिर तुम्हारे को ग्रुप भी बोले कि हाँ भाई ये बंदा बोलेगा। अगर तुम ग्रुप नरेशन कर रहे हो तो फिर तुमको और एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, तुम्हारे स्क्रीन इन होने के चांसेस उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो तुमको इस टाइम पे याद क्या रखना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स तो रखने ही रखना है, ठीक है। अगर तुम इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो ग्रुप डिस्कशन को तो एटलीस्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्पीकर तक तो भी तुम होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि देखो, तुम ग्रुप्स फॉर्म करो, तुम्हारे लोकेलिटी में बच्चे होंगे जो NDA क्लियर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो उनका ग्रुप बनाओ, तुम खुद से डिस्कशन करो कि कोई भी एक टॉपिक उठा लो, उसमें तुम डिस्कशन कर सकते हो। तो ठीक है, जितना ज़्यादा तुम्हारे मुंह खुलेगा उतना ज़्यादा तुम अच्छे से बोल पाओगे इंग्लिश, राइट। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बोल नहीं रहे, फिर अचानक से उस पॉइंट पे जाके बोलना है, तो फिर हमें भी एक हेजिटेशन होती है जिसके कारण हम बोल नहीं पाते। तो मेक श्योर तुम्हारा ये जो हेजिटेशन है वो घर में रह जाए, ठीक है। SSB में जाने के बाद तो तुम एक काड़ी वाली गलती भी नहीं कर सकते। रीज़न, ये तुम्हारा गोल्डन चांस होता है, फ्रेशर्स अटेम्प्ट, तो गोल्डन चांस भी। तो देखो, और एक चीज़, जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा वो जो एक फिश मार्केट बन जाता है, तो मेक श्योर तुम उस फिश मार्केट से पीछे ही रहो। तो या तो तुम उसको अवॉइड करने की कोशिश करो या तो चुपचाप रहो। ऐसा होगा कि एक से सारे बोलने लगे, ठीक है, बोलने दो उनको, बट एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा ना कि जब ये लोग शांत हो जाएंगे या जो तुम्हारी आवाज़ है वो थोड़ी सी, जो भी ग्रुप की आवाज़ है थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी, उस टाइम पर वो बेस्ट पॉइंट होता है तुमको उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही लोगों का बोलना शांत हो गया ना, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में एंटर करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो और पीछे हट जाओ। या तो तुम कुछ ऐसे भी बोल सकते हो कि यार हम जेंटलमैन, लेट अस नॉट क्रिएट अ chaos, लेट अस लिसन टू एवरीवन, गिव एवरीवन 1 by 1 चांस, जो भी तुमको बोलना है, ठीक है। तो मेक श्योर तुम ये सब चीज़ें ना करो, ठीक है। एकदम फिश मार्केट चल रहा है, तुम भी उसमें घुस रहे हो, घिसट पिट्टी सब कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी फिश मार्केट क्रिएट हो रहा है तो उस चीज़ से तुम थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, और जैसे ही थोड़ा सा तुम्हारे ग्रुप का वॉइस कम हो जाए तुम वैसे ही शूटिंग करो और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखो, तो जिसके कारण तुमको लगेगा कि हाँ भैया बंदा लॉजिकल है, रुक रहा है, चीज़ें समझ रहा है, उसके बाद एंटर कर रहा है जब उसको लगा कि हाँ यार इस पॉइंट पे एंटर करना ज़रूरी है। तो आई होप तुमको ये देखो, अगर ये तो टिप्स तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे स्क्रीनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी स्क्रीनिंग होने की चांस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमको फर्स्ट टिप है जो याद रखनी, दैट इज़ गेटिंग वेल ड्रेस्ड, वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। OIR में एटलीस्ट हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस को राइट करने की कोशिश करना है। उसके बाद PPDT में हमको एक पॉजिटिव और एक लॉजिकल स्टोरी फॉर्म कर रही है। उसके बाद नरेशन के टाइम पे वो तुम्हारा 1 मिनट है, वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम जितना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तुम्हारा ग्रुप पे उतना अच्छा इंप्रेशन गिरेगा, ठीक है। जितना अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा असेसर्स पे भी उतना ही अच्छा इंप्रेशन गिरेगा जितना तुम्हारे ग्रुप के ऊपर गिरेगा। और लास्ट है ग्रुप डिस्कशन।
ग्रुप डिस्कशन में भी वॉलंटियर करना, ट्राई करना कि तुम ग्रुप नरेशन करो, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा ग्रुप का नरेशन देता है वही स्क्रीनिंग हो, बाकी भी होते हैं, उनके सब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो आई होप आज की जो टिप्स है अगर तुम करते हो फॉलो तो तुम्हारे स्क्रीनिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बाय गाइस।